राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूँ आपका फिर एक नई सच्ची कहानी में। और आज की कहानी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, बात है मार्च 2004 की। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकी शाम को एक ठिकाने पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। और उन आतंकियों में दो आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप मोस्ट कमांडर अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार शामिल थे। शाम को दोनों आतंकवादी खाट पर बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब्बू तोरारा अब्बू सब्जार की तरफ गर्दन घुमाते हुए बोलता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी अब्बू सब्जार अपनी जेब से एक सिगरेट निकालते हुए जलाता है और अब्बू तोरारा की तरफ गर्दन घुमाता है। इतने में अब्बू तोरारा खड़ा होता है और दीवार से सटा हुआ अब्बू तोरारा अपने पैरों में AK-47 रखे हुए किचन की तरफ नजर घुमाता है। किचन की तरफ से एक मीठी मीठी कहवे की खुशबू आ रही होती है और जिस शख्स की बात हो रही थी, इतने में ही वो अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार के पास आ जाता है। हाथ में 2 कप लिए उसमें कहवा देते हुए दोनों एक लंबा चौड़ा 6 फुट 2 इंच का शख्स, चेहरे पर घनी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और चेहरे पर एक शांत गंभीरता। इस शख्स का नाम था इफ्तिकार भट्ट। इफ्तिकार के कंधे पर एक राइफल टंगी हुई थी। अपने दोनों साथियों से कहवा देने के बाद उसने थोड़ा सा कहवा एक गिलास में डाला और उठाकर पीने लगा। तीनों के बीच उस 1 घंटे में कोई बात हुई नहीं। ज्यादा कुछ बात करने के लिए थी भी नहीं, क्योंकि प्लान तय हो चुका था। भारतीय फौज जब शोपिया के पास गश्त कर रही होगी तो उन पर आतंकियों की एक टुकड़ी हमला करेगी। मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फौजियों को मारना। इस प्लान का मास्टरमाइंड खुद इफ्तिकार भट्ट था। उसने बकायदा सेना के गश्त रूट को पूरा किया और नक्शा बना लिया। बस अब ऑपरेशन को अमली जामा पहनाना था। उस रोज जब शाम को 3 लोग मिले, तोरारा के मन में कुछ सवाल थे। इफ्तिकार से उसकी मुलाकात कुछ ही 2 हफ्ते पहले ही हुई थी, तो इफ्तिकार के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। हालांकि इफ्तिकार का प्लान बहुत सॉलिड था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आए। प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले उस शाम तोरारा ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, तुम हो कौन? दोस्तों, इफ्तिकार भट्ट की कहानी 2001 से शुरू होती है। शोपिया के पास में एक गांव में रहने वाला इफ्तिकार और उसका भाई। एक रोज भारतीय फौज की कार्रवाई में उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। अब इफ्तिकार अपने भाई बदला लेने की ठान लेता है। वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, पर उसके लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी। और जो आदमी उसकी मदद कर सकते थे वो थे आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन हिजबुल, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो जम्मू कश्मीर में लोगों आतंकवादी गतिविधियों के लिए रिक्रूट करते थे। हालांकि हिजबुल के कमांडर से बात करना इतना आसान था नहीं। 3 साल की कई कोशिशों के बाद इफ्तिकार को 2 नामों का पता चला, अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार। दोनों हिजबुल के कमांडर थे और घाटी में उनका नाम हर एक कोई जानता था। दक्षिणी कश्मीर में दोनों अब तक हजारों लोगों को रिक्रूट कर चुके थे। इफ्तिकार को अगर अपने भाई का बदला लेना था तो इन दोनों की जरूरत पड़ती। किसी रोज इफ्तिकार दोनों से मिलने में कामयाब हो गया। उसने दोनों को अपनी कहानी सुनाई और दरखास्त की कि भारत की फौज से बदला लेने के लिए उसकी मदद करें। सब्जार और तोरारा को ऐसे व्यक्तियों की खास जरूरत थी, बदला लेने के लिए आतुर। ये हट्टा कट्टा जवान उनके बहुत काम आ सकता था। दोनों अपने साथ उसे अपने ठिकाने पर ले गए। शुरुआत में इफ्तिकार चुप सा रहता, लेकिन बाद में उसने सब्जार और तोरारा को एक नक्शा
दिखाया। नक्शा देखकर दोनों इम्प्रेस हो गए। नक्शे में फौज के गश्त का रूट था और उसकी तैयारियों से मालूम पड़ता था कि बारीकियों से तैयारी की गई है और बड़ी पेचीदी तरीके से नक्शा तैयार किया गया। तोरारा और सब्जार उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगले 2 हफ्ते तक लगभग इफ्तिकार की ट्रेनिंग चलती है। उसे अलग अलग टास्क दिए जाते हैं कि अगर ये परेशानी आई तो उसे क्या करना होगा। इफ्तिकार बस एक ही शब्द बोलता है कि आप मुझे मदद करिए, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। तोरारा और सब्जार का आधा काम हो चुका था। कुछ रोज बाद उन्होंने इफ्तिकार से बोला कि प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले कुछ दिन के लिए उसे गायब होना होगा, लेकिन इफ्तिकार ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा वो कहीं नहीं जाएगा। इसी बात को सुनकर वो दोनों उसे अपने साथ ले गए। अपने सीक्रेट ठिकानों पर 2 हफ्ते तक ऑपरेशन की तैयारी की। मिशन की पहली रात तीनों अपने ठिकाने पर चाय पर चर्चा कर रहे थे। उसी रात ग्रेनेड की एक कंसाइनमेंट आनी थी और 3 लोग और आते जिन्हें ऑपरेशन में शामिल होना था, और उसके बाद अगली दोपहर प्लान को पूरा करना था। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले तोरारा का खुरापाती दिमाग कुलबुलाने लगा। उसके मन में रह रहकर एक ही सवाल आया, ये इफ्तिकार है कौन? उस शाम जब तोरारा ने चाय के दौरान इफ्तिकार से ये सवाल पूछा तो पहले तो वो चुप रहा। बाद में इफ्तिकार अपना चाय का गिलास जमीन पर रखता है और अपनी राइफल भी जमीन पर गिरा देता है। तोरारा और सब्जार कुछ हरकत करते इससे पहले इफ्तिकार अपनी राइफल निकालता है और दोनों के सीने में 2-2 गोली उतार देता है। अब हिजबुल के 2 टॉप मोस्ट कमांडर खत्म हो चुके थे। दोस्तों, इन दोनों कमांडरों को खत्म करने वाला, उनके बीच में रहकर अपनी जान को दांव पर लगाकर देश के लोगों को बचाने वाला इफ्तिकार भट्ट था। हमारी फौज का एक जाबाज अफसर जिसका नाम था मेजर मोहित शर्मा। दोस्तों, मेजर मोहित शर्मा, अब तक आप समझ गए होंगे कि इफ्तिकार भट्ट मेजर मोहित शर्मा थे। उन्होंने आतंकियों की झूठी कहानी बनाकर हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन में 2 कुख्यात को मार डाला। ये किस्सा बहुत ही भयानक था और ऐसा मंजर करने के लिए शायद किसी दिलेर की ही जरूरत होगी जो मोहित शर्मा में कूट कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों, मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। एक साधारण से परिवार में जन्मे मेजर मोहित शर्मा पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थे। 12वीं के एग्जाम देने के बाद उन्होंने एक महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की और 12वीं के बाद चोरी छुपे एनडीए का भी पेपर दिया। एनडीए का पेपर देने के बाद बात आती है मोहित शर्मा की, तो उनका कुछ और ही करने का इरादा था। वो यूपीएससी में फोन करते हैं और पूछते हैं क्या एनडीए का रिजल्ट नहीं आया, तो वहां से जवाब आता है कि आ गया। रोल नंबर बताते हैं तो मोहित शर्मा जी को पता लगता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है, उन्हें इंटरव्यू देने जाना है। बिना बताए वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं और उनका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुई और हैदराबाद में पोस्टिंग हुई। तो हैदराबाद में वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक वहां सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में 1 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो तैनात हुए। मेजर के पहले ऑपरेशन की कहानी मैं आपको बता चुका हूं।
इसके बाद साल 2009 में कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन होता है और उन्हें फिर से बुलावा आता है। ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है 21 मार्च 2009 को और मेजर शर्मा निकल जाते हैं हफरुदा के जंगलों में आतंकियों से लोहा लेने के लिए। दोस्तों, अपनी टीम को लेकर निकले मेजर मोहित शर्मा आतंकियों से बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं, परंतु शायद इस बार आतंकी कुछ ज्यादा थे और वो मेजर मोहित शर्मा के कुछ साथियों को घायल कर देते हैं। अपने साथियों को बचाने के चक्कर में मेजर मोहित शर्मा खुद घायल हो जाते हैं। वो घायल होते हुए 2 आतंकवादियों को मारते हैं और ग्रेनेड से 2 आतंकवादियों को उड़ाते हैं। दोस्तों, छाती में लगी मेजर मोहित शर्मा के गोली, इसके बावजूद वो आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। इस लड़ाई के दौरान मेजर मोहित शर्मा देश के लिए शहीद हो गए। अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थे हमारे देश के असली धुरंधर मेजर मोहित शर्मा जी, जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए देश के लिए अमर हो गए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हम लाते हैं और आप क्या मानते हैं? मेजर मोहित शर्मा जैसे व्यक्ति, मेजर मोहित शर्मा जैसे बेटे हर एक माँ बाप को मिलने चाहिए। अब्बू तोरारा और अब्बू सफजार जैसे व्यक्ति कभी याद नहीं किए जाते, लेकिन जिस आदमी ने उनके नेटवर्क को तोड़ा, उनके अंदर घुसकर 2 हफ्ते तक अपनी जान दांव पर लगाकर देश को बचाया, वो हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल तक के लिए राम राम जी।